अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक और आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरे टॉम बिल्लू मानो सब यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे मैंने अपने बैंगन आलू की सब्ज़ी कटिंग करी थी कि मैं ये पकाती हूँ। तो ये मेरे सारे तीनों शेर किचन में आके मेरे पास खड़े हुए हैं पहले, और साथ ही मैंने अपनी सब्ज़ी कटिंग करी हुई है और साथ ही किचन में बर्तन भी जमा थे और मैंने कुछ रुमाल थे जो से वो भी मैंने सर्फ में भिगो के रखे हुए थे कि इन्हें भी धोऊं और किचन को समेटूं। तो साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी। तो ये मैंने कहा इसे मैं अभी धोती हूँ, पहले मैं सालन की भुनाई करके ना, सालन का पहले काम है ना, इसे रख दूंगी पकने के लिए, फिर ये बाकी काम मैं फिर शुरू करती हूँ। तो किचन में आते हैं ना, तो किचन के खाने के साथ साथ दूसरे काम भी हो जाते हैं कि सालन भी पकता रहता है, साथ है ना सफाई भी किचन की हो जाती है, बर्तन धुल जाते हैं और जो किचन को भी बंदा खड़े खड़े साफ़ कर लेता है। तो यहाँ यही मैंने मसाला भुनाई कर लिया था, तो बैंगन आलू में इसमें शामिल कर रही थी। मैंने कहा ये शामिल करके फिर मैं अपना ना दूसरा काम समेटूँगी। यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे वैसे ही हाथ से ना मलती भी रही कि ये ना इसका जो मैल है वो भी निकलता रहे, फिर अच्छी तरह फिर एक दफ़ा ही धोऊँगी। तो यहाँ बर्तन भी मैंने अपने जमा कर रही थी, तो यही मेरा काम चल रहा था। साथ ही मैं अपने ना सालन की भी है ना थोड़ी बुनाई कर रही थी कि इसे मिक्स कर दूं मसाले को, और फिर मसाला मेरा मिक्स हो जाएगा, फिर इसे कवर करके रखूँगी। तो फिर मैं बर्तन धोने लग जाऊँगी, बर्तन धो के फारिग होंगी तो फिर रुमाल धो लूँगी जो से रोटियों वाले। तो यहाँ मैंने इसे कवर करके रखा, तो अब मैं बर्तन की तरफ चलूँगी। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, जो मेरे बर्तन मिले थे। मैंने कहा बर्तन तो आपको हर वक्त मौजूद मिलेंगे, आप जितनी दफ़ा आओगे। मेरे बच्चों को और हमें आदत है कि हम दफ़ा गिलास में पानी पी लेते हैं ना, तो दोबारा वो गिलास खुद वापस मेले बर्तनों में ही आएगा, उसमें पानी नहीं पिएंगे। तो मेरे गिलास तो बहुत ज़्यादा ही जमा हो जाते हैं, अभी पानी पी के आते हैं फिर इतने गिलास फिर जमा हो जाते हैं। तो ये गिलासों का चक्कर तो मेरा बहुत ही है कि बार बार धुलते हैं। तो इस तरह मेरे बर्तन दूसरे भी है जमा होते ही रहते हैं। सिर्फ खाने के टाइम में थोड़ी, और टाइम भी बच्चे कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। एक आपका बर्तनों से और एक कपड़ों से जान नहीं छूटती। कपड़े छोटे मेरे बच्चे जब होते थे तो मैं डेली बच्चों के कपड़े धो लेती थी। अब तो 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद मशीन लगाते हैं तो कपड़े धुल जाते हैं, वरना वो भी मेरे डेली मैं कपड़े बच्चों के धोती थी। तो अब बड़े हो गए तो अब नहीं धोती, तो अब मैं 3-4 दिन बाद धोती। भाई ये रेस्ट मुझे मिला है और बस बर्तन से जान नहीं छोड़ सकती। अब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होगी, कुछ बर्तन अब वो भी धो लेती है। और ये मैं यहाँ पे सालन को चेक कर रही थी कि इसका पानी ड्राई हो इसको, और कितना सालन पका है कि नहीं। चमचे से अच्छी तरह से इसका ना मिक्स कर दूंगी, क्योंकि बीच बीच में सालन को चेक करना चाहिए और मिक्स करना चाहिए, क्योंकि मसाला नीचे रह जाता है और जो सा ये ऊपर फिर मसाला उसमें आता नहीं और नीचे नीचे मसाला खड़ा होता है। आपको मिक्स 2-3 दफ़ा है ना करना चाहिए खाने सालन पकाते हुए। तो यहाँ मैं पुडीन बना रही थी। ये ना मुझे बड़ा शौक़ था, देखती भी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने दूसरी तरह ट्राई करा बनाने का, लेकिन घर में मुझसे बना नहीं। फिर मैंने ये दराज से ऑर्डर किए, मैंने ना एक साथ ही 3 मंगवा लिए और मैंने कहा ये मैं अलग-अलग डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। मैं दूसरे फ्लेवर से मंगा रही थी लेकिन मुझे मिले नहीं, मैं फिर ये एक फ्लेवर के तीनों मंगा लिए। ये मैंने फर्स्ट बना के देखा, मैंने कहा कैसा बनता है, अच्छा बनता है कि नहीं बनता, और मज़े का बना और अच्छा बन गया। जैसा उसमें तरीका लिखा था सेम वैसे ही मैंने किया और अच्छे से बन गया, अच्छा सा बन गया और मज़े का लग रहा था। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरी बड़ी बहन आई हुई थी, वो कह रही थी साइमा तुमने ये नीचे से क्या जल गया है। मैंने कहा ये जला नहीं है, ये वो होता है ना जो शीरे को ज़्यादा पकाया तो ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये वो है, तो ये जला हुआ नहीं है। पुडीन भी तैयार होगी और ये ना इस तरह की शक्ल देख के वो समझ रही थी कि ये जल गया है ऊपर से कहीं, है ना। मैंने कहा ये जला नहीं, ये ऐसा ही होता है। तो फिर ये मैंने बनाया, मैंने कहा अगली दफ़ा है ना मैंने तरीके से बना के देखूँगी। और ये फिर हमने खाया। उसके बाद है ना हम अपनी है ना भांजी के घर चले गए। रास्ते मुझे ये भेड़े वगैरह बकरियां वगैरह नज़र आ रही थी, और क्योंकि वो थोड़ा सा आगे फसलों वाली जगह थी जहाँ उनका घर था, तो हम जा रहे थे तो काफ़ी हमें ना अच्छा लग रहा था, हम मेरी वीडियो बनाते जा रहे थे।
घर आइए मेरे बेटा है ना टिक्का बोटी लेके आया, तो ये मेरी बिल्लियों को खुशबू आ गई। अब ये इसके पीछे पीछे घूम रही थी कि हम खा जाएं जल्दी से। तो आज की मेरी वीडियो इतनी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।